हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू विद ईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग जियोग्राफी के सीरीज़ की 5वीं क्लास लेने चल रहे हैं। इसमें अर्थ के मूवमेंट के बारे में जानेंगे। आपने क्या कभी सोचा है कि ये दिन और रात का जो समय है ये घटता बढ़ता क्यों रहता है? ठीक है, या ये जो समय समय पे ऋतुएं बदलती हैं ये ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो पृथ्वी है हमारी, ठीक है, वो दो तरह के मूवमेंट करती है और उसके साथ एक कंडीशन ये है कि पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो दिन और रात की जो अवधि है ना उस पर अंतर पड़ता है। वो कैसे पड़ता है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले तो दिन और रात क्यों होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है। तो हम लोग अपने बेसिक क्लासेस जो होती हैं 1st to 5th में ही इसको जान लेते हैं कि चूंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है इसलिए दिन और रात होते हैं, ठीक है। और चूंकि ये 24 आवर्स में एक राउंड पूरा करती है और आधे पोर्शन में दिन होता है और आधे पोर्शन में रात होता है, इसलिए उनका जो ड्यूरेशन है अप्रॉक्सीमेटली हाफ तो नहीं होता, क्योंकि अभी मैंने बताया कि थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो अब एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अपने एक्सिस पर मूवमेंट के अतिरिक्त ये सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ठीक है, चक्कर लगाती है। और इस चक्कर की वजह से होता क्या है, यहाँ देखिए इस फिगर में, इसी फिगर में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। देखिए इसमें जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसका जब झुकाव जो है, जैसे देखिए मैंने आपको बेसिक में बताया था, ठीक है, कि ये ऊपर क्या है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ओके, तो जो ये पोर्शन है ना, ये क्लोजर होने की वजह से हमेशा जो है जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें गर्मियाँ होंगी और नीचे क्या होगा, सर्दियाँ होंगी। कॉमन सेंस है। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो ध्रुव है ना, ध्रुवीय क्षेत्र, इनमें 6 मंथ के जो है दिन रहते हैं और 6 मंथ क्या होता है, वो रात रहती है। तो अब उसकी भी सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ के जो पोर्शन है, यहाँ के पोर्शन में क्या है, ये आगे है तो ऊपर कॉमन सी बात है कि क्या रहेगा, रात ही रहेगा। अब जब वहाँ से यहाँ पहुँचे ना तो यहाँ से जो है शुरू हो जाएगा दिन होना इस पर, ठीक है। मतलब अब जो है यहाँ पर सनलाइट प्रॉपर पहुँच रही है। तो यहाँ पर अब जो है आर्कटिक वृत्त यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है आपका, यहाँ पर डे लाइट है और नीचे क्या है, अंटार्कटिक वृत्त पे यहाँ रात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जब यहाँ चलेंगे हम लोग तो ये जो है पोर्शन पे आने के बाद दिन और रात की जो लेंथ होती है ना ये बिल्कुल सेम हो जाती है। और ये जो डेट, ये जो करंट सिचुएशन बनती है ये वाली, ये होता है 23 सितंबर को, ठीक है। 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात का समय समान हो जाता है। अच्छा, और यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है, यहाँ से जब ये आगे बढ़ रही है, यहाँ पहुँच रही है, तो क्या होगा, अब आप देखिए सिचुएशन चेंज। अब क्या है कि जो नॉर्थ पोल है ये सनलाइट से बाहर चला गया रेंज से, है ना, दिख रहा है ना आपको इस पोर्शन में। अब क्या है कि ये जो है आपका, ठीक है, दो दक्षिणी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध में जो अंटार्कटिक वृत्त है इसमें जो है सनलाइट आने लगी और ये ऊपर क्या हो गया, अंधेरा हो गया, है ना। ये सिचुएशन बन रही है। तो इस तरीके से अब आप ये देख रहे हैं ना, इसके यहाँ पे आने में जस्ट अपोजिट। तो ये जो था यानी कि 21 जून से लेकर के ये सिचुएशन जो बन रही है वो 22 दिसंबर को बन रही है। तो 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक क्या है, वो आपका उत्तरी ध्रुव पे दिन है, लगातार दिन है, ठीक है ना, नाइट नहीं होती, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। रात में भी जो है वो सूर्य की रोशनी वहाँ प्राप्त होती रहती है। ये अलग बात है कि रेज जो है ऑब्लिक पड़ती हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, उससे सिर्फ उजाला रहता है। ये ऐसे जैसे नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं ना सनलाइट, ये इस तरीके से नहीं होती, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से जब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, यानी कि ये है आपका 21 मार्च, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा, अब ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, इस सामने पे है, तो देख ही रहे हैं आप कि जैसे यहाँ पे क्या था, दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ से शुरू हो गया था दक्षिणी ध्रुव पे दिन, तो यहाँ पर भी आए
अब यहाँ पे जो सिचुएशन नीचे बनी थी 23 सितंबर को, यही सिचुएशन जो है 21 मार्च को बन रही है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात का समय समान हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव पे जो है आपका अंधेरा होगा, ठीक है, सनलाइट वहाँ नहीं पहुँचेगी। और नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव पर वो सनलाइट पहुँचेगी, यहाँ पर दिन रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगा, ठीक है, तो यहाँ पहुँचने के बाद सिचुएशन फिर से चेंज हो जाएगी। इस तरीके से पृथ्वी जो है वो समय बदलती रहती है। ये कहाँ सपने आ गए, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि यही वजह है कि जब यहाँ पे होगी, अब यहाँ पे सन जो है बिल्कुल क्लोजर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर समर होगी, ठीक है, मतलब बिल्कुल हॉट समर होगी। यहाँ से जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो थोड़ा सा जो समर का लेवल है वो घट जाता है, और यहाँ जब पहुँचते हैं तो विंटर्स आ जाती है। ये हम किस रेफरेंस में बता रहे हैं? हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जो हमारा इंडिया है ना, वो एक्चुअली उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो जब हम लोग बात करते हैं तो हमेशा उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, क्योंकि इससे हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। तो एक बार आप इसे देखिएगा कि हम क्या बता रहे हैं कि 21 जून को हॉट समर रहती हैं, तो बिल्कुल रहती हैं, ठीक है। और ये जो है इधर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, ठीक है। इस दिन को जो दिन की अवधि होती है वो सबसे ज़्यादा होती है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और यहाँ से जब यहाँ पहुँचते हैं तो सिचुएशन क्या होती है, दिन और रात की अवधि समान हो जाती है, और मौसम जो है वो भी आपका लगभग टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एक तरीके से बोल देते हैं कि ये है आपका ऑटम, शरद ऋतु, ठीक है ना, शरद ऋतु है। और इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब ये होता है जिस सिचुएशन में वह स्थिति पृथ्वी की जब दिन और रात की जो अवधि है जब समान होती है तो उसकी क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स, ठीक है ना। तो ये कौन सा इक्विनॉक्स है, इसको हम लोग लेते हैं जो है इसके रेफरेंस में आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध के। तो इसको बोलते हैं विंटर इक्विनॉक्स। और यहाँ से जब जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको, समर इक्विनॉक्स, है ना, इक्विनॉक्स करके, ओके। तो अब इसमें जो है ये दो सिचुएशन देख लीजिए। ये यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, उसके लिए सॉरी। तो लेकिन आपको मैं डेट बार बार बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान रखिए कि ये जो है 23 सितंबर है। 23 सितंबर को एक बार सिचुएशन बनती है, ठीक है। और उसके बाद ये है 21 मार्च, ये दो सिचुएशन बनती हैं जब दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। अच्छा, इसके बाद इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है इसको भी समझिए। इस सिचुएशन में होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और यहाँ पर आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो हमको दक्षिणी गोलार्ध से क्या लेना देना, अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। तो आपको पता होगा कि ये सिचुएशन बनती है आपकी 22 दिसंबर। तो हम लोग जहाँ पर हैं उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, 22 दिसंबर। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। और इस तरीके से जो सीजन है ना, ये सीजन जो है वो बदलती रहती हैं। ये आपका बसंत ऋतु है, ये आपकी समर्स है, ये आपकी शरद है, और ये आपकी शीत ऋतु है। तो ऋतु में जो है ये अगर आपसे कोई एक रीजन पूछे, ठीक है ना, एक यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी आया है कि मतलब जो ऋतुएं होती हैं वो किस कारण से होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ रोटेट करती है इसलिए, तो जी नहीं, क्योंकि अर्थ जो रोटेट करती है उसके वजह से तो दिन और रात होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन बन सकता है कि पृथ्वी अपने अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है इसलिए, तो नहीं, 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से दिन और रात की अवधि में फर्क पड़ता है, ऋतुओं में नहीं। अच्छा, तो फिर तीसरा ऑप्शन ये आता है कि झुकी हुई है और राउंड कर रही है, क्या इस वजह से ऋतुएं आ रही हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे टिल्टेड है और इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व कर रही है। इस वजह से जो है आपके जो ऋतुएं हैं, है ना, वो आपकी बदलती रहती हैं। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही, और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका चैप्टर है वो लेकर के हम जल्दी ही हाजिर होंगे। आपके कमेंट्स और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि ये चैनल का शुरुआती दौर है। इस समय पे बहुत कुछ करने का
और आप लोग के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इस समय आप जिस भी टॉपिक के बारे में कहेंगे, जो भी पूछना चाहेंगे, हम उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से आपको बताएंगे। कोई भी हमारा मनी माइंडेड गेम नहीं है, या बिल्कुल ये जो आगे का आपको एक दिख गया होगा ना, ये वाला, ये तो ऐसे ही लगा लिया था। बाकी हम लोग मोह माया से ऊपर हैं, है ना। पूरी हेल्प करेंगे। बस आप ये है कि जो अपने सुझाव हैं और जो अपना साथ है वो मेंटेन रखिए, और कमेंट में हमको बताते रहिए कि क्या चीज़ें करें जो बेटर हो। अगर कोई कमियां हैं, आपको लगता है कि उसको ठीक किया जा सकता है, तो आपको बहुत स्वागत है, आप बिल्कुल उसको बताइए।